A very good morning to you, class 7th. So, students, we are on chapter number 2. The chapter name is Role of Government in Health, and in the previous class, we have done one topic which is healthcare in India. I hope you all have understood that topic very well. So, now move forward to our next topic, that is public and private healthcare services. So, healthcare services are broadly divided into two categories. We will discuss these two categories right now. Point number one, people having low income go to the public or government hospitals and dispensaries. जिन लोगों के पास लो इनकम होती है, जिसे हम पुअर पीपल बोलते हैं, या फिर जिनके पास एनफ मनी नहीं है स्पेंड करने के लिए ऑन देयर हेल्थ, वो लोग जब बीमार होते हैं तो वो कहाँ जाते हैं? पब्लिक या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में. सॉरी फॉर दैट. And dispensaries. Now, those have better means visit private hospitals and nursing homes where they get गुड फैसिलिटीज़. पर जिनके पास पैसे होते हैं, मीन्स हम जिन्हें मिडिल क्लास या अपर क्लास बोल सकते हैं, उनके पास पैसे होते हैं खर्च करने के लिए अपनी हेल्थ पर, तो वो लोग कहाँ जाते हैं? वो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं या फिर नर्सिंग होम्स में जाते हैं, जहाँ उन्हें बेटर फैसिलिटी मिलती है. बेटर फैसिलिटी कहाँ से? हम यहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बोल सकते हैं. मेजॉरिटी ऑफ पीपल कैन नॉट अफोर्ड हाई एक्सपेंसेस. जो हमारी इंडियन पीपल्स हैं, हमारी जो पॉपुलेशन है, उसमें से जो मेजॉरिटी के लोग हैं, अधिकतर लोग ज़्यादा खर्च नहीं उठा सकते हैं. वो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, नर्सिंग होम्स में नहीं जा सकते हैं, बिकॉज उनके पास क्या नहीं है? उनके पास बेटर मीन्स नहीं है, या फिर वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं अफोर्ड करने के. तो यहाँ हम देख रहे हैं, एक तरफ बात की जा रही है पुअर पीपल की, एक तरफ बात की जा रही है जिनके पास पैसे हैं वो बेटर हॉस्पिटल्स में जाएंगे, जिनके पास नहीं है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाएंगे. तो हमने हेल्थ केयर सर्विसेज को क्या किया? टू पार्ट्स में डिवाइड कर लिया. Now we will move forward and take the example of हकीम शेख. यहाँ पर हकीम शेख, यहाँ पर मैंने एक पिक्चर इंसर्ट किया है. हकीम शेख का एग्जाम्पल बताया गया है. हकीम शेख who was the member of पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति. हकीम शेख मेंबर था पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति का, जिसे PBKMS बोलते हैं शॉर्ट में. सो अब ये समिति है क्या? ये काम क्या करती है? सो इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल लेबरर्स इन वेस्ट बंगाल. ये क्या काम करती है? एग्रीकल्चरल लेबरर्स के लिए, वहाँ के जो लेबर्स थे, वहाँ के जो मज़दूर थे, एग्रीकल्चरल मज़दूर जो खेतों में काम करते थे, उनके लिए ये समिति काम करती थी. और ये समिति कहाँ पर है? ये समिति दिस समिति सिचुएटेड इन वेस्ट बंगाल. ऑर्गेनाइजेशन ये कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में. वन डे इन ईयर 1992 ही एक्सीडेंटली फेल ऑफ अ रनिंग ट्रेन एंड सफर्ड मैसिव इंजरीज. एक बार क्या होता है कि ट्रेन से ये गिर जाते हैं. ट्रेन में सफ़र कर रहे थे. कौन सफ़र कर रहे हैं यहाँ पर ट्रेन में? हकीम शेख. सो हकीम शेख क्या करते हैं? एक बार ट्रेन में से जा रहे थे, ट्रेन में से गिर जाते हैं, उनका एक्सीडेंट हो जाता है, और ही वॉज रश टू, अब इन्हें क्या लग जाती है? बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है. सॉरी फॉर दैट. ही वॉज रश टू अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन कोलकाता. उन्हें हॉस्पिटल लेके जाया जाता है अपनी एडमिशन के लिए. एडमिशन इन द सेंस हॉस्पिटल में भर्ती करवाने के लिए, एंड ट्रीटमेंट. बट बिकॉज ऑफ द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ अ बेड, क्योंकि उस हॉस्पिटल में बेड नहीं थे, इसलिए डॉक्टर्स मना कर देते हैं कि इस हॉस्पिटल में बेड नहीं है, आप यहाँ पर भर्ती नहीं हो सकते. नेक्स्ट दिन, अब उसी हालात में, जो बुरे हालात उनके हो गए थे हकीम शेख के, उसी हालात में वो एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल से तीसरे हॉस्पिटल्स तक जाते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं.
क्योंकि वो इसलिए चक्कर लगा रहे थे क्योंकि उन्हें एक स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल नहीं मिल रहा था, डॉक्टर्स नहीं मिल रहे थे जो कि उन्हें ट्रीट कर सके। अब स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल या डॉक्टर से मतलब है कि उन्हें हेड इंजरी हुई है। ओके, सो हेड इंजरी मतलब अगर आपके दिमाग में चोट लगे तो हर हॉस्पिटल उस चीज़ का इलाज नहीं कर सकता है, स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल ही वहाँ पर जाकर इलाज करेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि हमारे सर में दर्द है और हम ENT हॉस्पिटल चले जाएंगे, हमें कहीं और स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा उस पर्टिकुलर एरिया का ट्रीटमेंट कराने के लिए। तो हकीम शेख को कोई स्पेशलाइज्ड डॉक्टर नहीं मिला, इसी वजह से उन्हें क्या करना पड़ा, हॉस्पिटल्स से हॉस्पिटल्स पर जाना पड़ा। आफ्टर सम 14 आवर्स, 14 घंटे इधर उधर भागने के बाद he could get medical treatment in private hospital। 14 घंटे दौड़ भाग करने के बाद उन्हें एंड में जाकर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटलाइज करवाया गया। इस हॉस्पिटल ने, दिस प्राइवेट हॉस्पिटल चार्ज हिम हेविली, मतलब बहुत ज़्यादा पैसे उनके ट्रीटमेंट के लिए चार्ज किए उसने हकीम शेख से। नाउ हकीम शेख इस बात से बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए और उन्होंने क्या किया, एक केस ही फाइल कर दिया कोर्ट में जाके। इट इज़ अ बेसिक राइट टू गेट प्रॉपर एंड टाइमली ट्रीटमेंट एट गवर्नमेंट हॉस्पिटल। हमारा एक राइट है कि हमें हॉस्पिटल्स में, मान लिया हम हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, तो हमें हमारी सेफ्टी, हमारी प्रॉपर ट्रीटमेंट, ये क्या है, हमारा हक है। पर ये हकीम शेख को मिला नहीं। उन्हें क्या कर दिया गया, उन्हें इसलिए उस हॉस्पिटल से निकाल दिया गया क्योंकि उसमें बेड नहीं था। उन्हें दर दर ठोकरें खानी पड़ी, हॉस्पिटल से हॉस्पिटल भागना पड़ा। तो हम जब टैक्स पे करते हैं तो हम चाहते हैं कि हमें हॉस्पिटल्स में एडमिट करवाया जाए। जब आपके पास सामान ही नहीं है, जब आपके पास बेड ही नहीं है, तो आप मुझे क्या हॉस्पिटलाइज करवाएंगे। सो हकीम शेख ने क्या किया, हकीम शेख इस बात के लिए लड़े कि इट इज़ द गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेफगार्ड द राइट ऑफ लाइफ ऑफ एवरी इंडिविजुअल। ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हर एक लाइफ को, हर एक ज़िंदगी को इम्पोर्टेंस दे। Therefore, in the case of Hakim Sheikh, the court directed the state government to reimburse the amount of money Hakim Sheikh spent on his treatment at the private hospital। तो कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने गवर्नमेंट को ये आदेश दिया, क्या आदेश दिया, कि जितना भी हकीम शेख का पैसा लगा है इन प्राइवेट हॉस्पिटल, वो सारा का सारा पैसा किसको वापस कर दिया जाए, हकीम शेख को क्या कर दिया जाए, रिफ़ंड कर दिया जाए उन्हें, उनके सारे पैसे जिन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लगाए हैं। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस एग्ज़ाम्पल वेरी वेल। एक बार और रिपीट कर देती हूँ इस एग्ज़ाम्पल को, वेट फॉर अ व्हाइल। ओके, सो हकीम शेख वॉज द मेंबर ऑफ पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति। ये मजदूर समिति वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है और ये एग्रीकल्चर लेबर की, मतलब मज़दूरों की समिति है जो कि काम करते हैं एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। सो एक बार ये ट्रेन में जा रहे थे, ट्रेन से एक्सीडेंट हो जाता है इनका, एक्सीडेंट मतलब ये गिर जाते हैं और इन्हें बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है। अब इन्हें भर्ती करवाया जाता है हॉस्पिटल में, पर हॉस्पिटल में बेड ही नहीं है। फिर वो दर दर की ठोकरें खाते हैं, 14 घंटे तक उसी कंडीशन में इधर उधर एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल तक जाते रहते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल स्पेशलाइज उन्हें मिले ही नहीं। जिस तरीके का ट्रीटमेंट उन्हें कराना था वो हर हॉस्पिटल में नहीं मिला उन्हें। तो एंड में जाके उन्हें क्या करना पड़ा, उन्हें एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, जिसने बहुत ज़्यादा पैसे लगाए। इसके लिए हकीम शेख ने एक तरीके से आवाज़ उठाई और वापस गवर्नमेंट को क्या फ़ैसला सुनाना पड़ा, गवर्नमेंट को उनके पैसे रिफ़ंड करने पड़े। उन्होंने जो पैसे लगाए थे प्राइवेट हॉस्पिटल में वो उन्हें वापस मिल गए। Now we will discuss another example of two friends, the case study of two friends अनमोल एंड मदन। यहाँ पर हमने दो एग्जाम्पल्स लिए हैं, एक तो पहले हकीम शेख का लिया है, दूसरा हम अनमोल और मदन का एग्जाम्पल ले रहे हैं। सो अनमोल्स पेरेंट, here is Anmol and here is Madan. So Anmol's parent, sorry, here is Anmol,
and here is Madan. So Anmol's parents were poor, while Madan's parent belonged to a well-to-do family. अनमोल के जो फादर थे वो पुअर थे, जबकि मदन के जो फादर थे वो बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे, हम कह सकते हैं रिच थे। एक बार क्या हुआ, दोनों को ही फीवर हो गया, फीवर मतलब बुखार हो गया, दोनों ही सफ़र कर रहे हैं फीवर से। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, तो क्या होता है, मदन, here we can see मदन एंड अनमोल। सो अनमोल गरीब है और मदन अमीर है। सो मदन वॉज टेकन टू बिग प्राइवेट हॉस्पिटल, मदन को बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है, वहीं पर अनमोल को एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है। ठीक है, अनमोल को गवर्नमेंट और मदन को प्राइवेट हॉस्पिटल में। अब उन दोनों के साथ होता क्या है, सबसे पहले हम मदन की केस स्टडी करते हैं। ही वॉज टेकन टू अ प्राइवेट हॉस्पिटल, ओके, बड़े हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है। उनके फादर हॉस्पिटल को पे करते हैं 500 रुपीज़, ओके। एट रिसेप्शन डॉक्टर के देखने से पहले 500 रुपीज़ पे कर दिए जाते हैं। द हॉस्पिटल वॉज वेल मैनेज, हॉस्पिटल एकदम अच्छे से मैनेज था, हॉस्पिटल का स्टाफ बहुत ज़्यादा केयरिंग था। द डॉक्टर सेड दैट मदन वुड हैव टू अंडरगो सर्टेन टेस्ट, अब बुखार है तो टेस्ट तो कराने पड़ेंगे। सो उन्हें टेस्ट के लिए लेके जाया गया मदन को। द रिजल्ट्स केम द नेक्स्ट डे, और रिज़ल्ट भी अगले दिन आ गए। टेस्ट आज कराया और जो रिज़ल्ट थे वो कल आ गए। द डॉक्टर प्रिस्क्राइब सम एक्सपेंसिव मेडिसिन एंड आस्क्ड हिम टू टेक रेस्ट, डॉक्टर ने मदन के फादर को कुछ महंगी दवाई बता दी कि आप ये दवाई ले लीजिए और इनसे मदन ठीक हो जाएंगे। नो नीड टू वरी, आपको चिंता करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ऑन द अदर हैंड अनमोल्स एक्सपीरियंसेस ऑफ अ हॉस्पिटल वॉज नॉट एट ऑल प्लेजेंट, बट जिस तरीके से मदन के साथ जो कुछ भी हुआ वो अनमोल के साथ नहीं हुआ। उनके एक्सपीरियंसेस हॉस्पिटल में इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे, उनके और उनके फादर के। नाउ अनमोल्स फादर टुक हिम टू अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, अनमोल के फादर अनमोल को कहाँ लेके जाते हैं, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। एज हिज फादर हैड एंटिसिपेटेड एंड दे हैड टू वेट इन अ लॉन्ग क्यू इन फ्रंट ऑफ अ ओपीडी काउंटर बिफोर देयर टर्न केम, उन्हें बहुत लंबी लाइन का सामना करना पड़ता है। और जब अनमोल बीमार है और वो लंबी लाइन में खड़े हैं तो ये जो लंबा वेट है वो क्या करता है, अ लॉन्ग वेट मेड अनमोल सिक एंड वीकर, अनमोल को ये लंबा वेट उसे और बीमार और कमज़ोर बनाए जा रहा था। ठीक है, चलिए जो लंबा वेट था वो ख़त्म होता है, डॉक्टर एग्ज़ामिन करते हैं और वो बहुत ही बुरे मूड में थे। ही सेंट अनमोल टू गेट सम टेस्ट डन, टेस्ट उनके होते हैं जिस तरीके से मदन के टेस्ट हुए थे उसी तरीके से अनमोल के भी टेस्ट होते हैं। अगेन दे हैड टू स्टैंड इन अ लॉन्ग क्यू फॉर टेस्ट, अब ऐसा नहीं है कि टेस्ट तुरंत हो जाते हैं, उनके टेस्ट के लिए भी लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता है। जब वापस टेस्ट की रिपोर्ट लेने जाओ तब भी उन्हें लंबी लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, और जो रिपोर्ट आती है ना वो 1-2 दिन में नहीं आ जाती जैसे मदन की आ गई थी। इसकी रिपोर्ट, अनमोल की रिपोर्ट 8 दिन बाद आती है। आफ्टर 8 days results came after a visit to a OPD, only this time they found another doctor, तो विज़िट करने के बाद उन्हें दूसरा डॉक्टर मिलता है, वो उसे कुछ बुखार का फीवर रिड्यूसिंग पिल्स देता है, मीन्स बुखार कम करने की दवाई देते हैं। ही वॉज एडवाइज नॉट टू वरी, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दी मेडिसिन और उन्हें चिंता न करने के लिए एडवाइस करते हैं, बिकॉज नॉर्मल वायरल फीवर है ये। द डॉक्टर साउंडेड इरिटेटेड एंड टायर्ड व्हेन ही आस्क्ड क्वेश्चन, बट जब क्वेश्चंस अनमोल के फादर उनसे क्रॉस क्वेश्चंस करते हैं, क्या करना चाहिए, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कोई प्रिकॉशंस लेने, तो जो डॉक्टर है वो थोड़ा इरिटेट हो जाता है उनके क्वेश्चन से। अब हम इन दोनों एग्जाम्पल से, हकीम शेख एंड अनमोल एंड मदन के एग्जाम्पल से हम लोग पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज को रिलेट करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक